1990 से लेकर 1994 तक यही वो पीरियड था जब नए जनरेशन के स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस को रूल करना शुरू कर दिया था। तो वही पुरानी पीढ़ी के स्टार्स अब पूरी तरीके से स्टारडम की रेस से बाहर हो चुके थे। हालांकि धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना की फिल्में अभी भी रिलीज हो रही थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर फिल्मों में वे कैरेक्टर रोल में थे। तो वही मिथुन चक्रवर्ती अब सिर्फ अपनी ऊटी फैक्ट्री की ही फिल्मों में काम करने लगे थे। तो वही अब अमिताभ बच्चन ने इसके बाद 4 सालों के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था। इधर सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे स्टार्स लगातार लाइमलाइट में बने हुए थे। लेकिन इनमें से कौन सा स्टार बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहा था, किसकी फिल्में सबसे ज्यादा चल रही थी, इनमें से किसका सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा था, किस किस स्टार्स की फिल्में कमाई के मामले में नंबर 1, 2 और 3 के पोजीशन पर थी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एक ओवरऑल रैंकिंग भी पेश करेंगे, जिसकी कौन सा स्टार्स इन 3 सालों में किस पोजीशन पर था और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। 1995 दोस्तों, बात सबसे पहले शाहरुख खान की, क्योंकि पिछले 3 सालों से वे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए थे। इस साल उनकी कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। करण अर्जुन, जवाना दीवाना, वो डार्लिंग ये है इंडिया, गुड्डू, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम जाने और त्रिमूर्ति। इनमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी। तो वहीं करण अर्जुन सुपर ब्लॉकबस्टर। उनकी एक और फिल्म राम जाने भी हिट हो गई थी, लेकिन उनकी बाकी की सारी फिल्में कमाई के मामले में या तो फ्लॉप रही थी या फिर डिजास्टर। अब अगर बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है अंगरक्षक, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, आंदोलन और जय विक्रांता। इनमें से आंदोलन तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, तो वही जय विक्रांता फ्लॉप हो गई थी। तो वही अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है त्रिमूर्ति। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ ने भी काम किया था। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, गॉड एंड गन, रामशास्त्र, रंगीला और त्रिमूर्ति। इनमें से सिर्फ रंगीला ही सुपर डुपर हिट यानी कि ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। बाकी की तीनों फिल्में गॉड एंड गन, रामशास्त्र और त्रिमूर्ति फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की इस साल 5 फिल्में रिलीज हुई थी, आंदोलन, हथकड़ी, किस्मत, कूली नंबर 1 और गैम्बलर। इनमें से सिर्फ एक फिल्म कूली नंबर 1 सुपर हिट हो गई थी, तो आंदोलन सिर्फ एवरेज रही थी। बाकी की उनकी तीनों फिल्में हथकड़ी, किस्मत और गैम्बलर फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान की इस साल 4 ही फिल्में रिलीज हुई थी, बाजी, रंगीला, आतंकी आतंक और अकेले हम अकेले तुम। इनमें से रंगीला तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, लेकिन उनकी बाकी की तीनों फिल्में फ्लॉप रही थी। तो वही आप अगर बात करें सलमान की, तो सलमान खान की इस साल 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, करण अर्जुन और वीर गति। इनमें से वीर गति तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन करण अर्जुन सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। तो वही अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, पांडव, मैदाने जंग, नजर के सामने और सबसे बड़ा खिलाड़ी। इनमें से सिर्फ एक फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, तो उनकी बाकी की सारी फिल्में पांडव, मैदाने जंग और नजर के सामने फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की 1995 में कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, नाजायज, हलचल, गुंडाराज और हकीकत। इनमें से सिर्फ नाजायज ही थोड़ी बहुत सफल हो पाई थी, यानी कि एवरेज रही थी। उनकी बाकी की सारी फिल्में हलचल, गुंडाराज और हकीकत फ्लॉप हो गई थी। तो वही अब अगर बात करें सुनील शेट्टी की, तो सुनील शेट्टी की इस साल 4 ही फिल्में रिलीज हुई थी, सुरक्षा, रघुवीर, गद्दार और टक्कर। इनमें से सुरक्षा और रघुवीर बिलो एवरेज रही थी, तो बाकी की दोनों फिल्में गद्दार और टक्कर फ्लॉप हो गई थी। 1996 दोस्तों, अब बात 1996 की, तो इस साल सनी देओल की कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी, हिम्मत, दुश्मनी, जीत, घातक और अजय। इनमें से जीत और घातक तो सुपर हिट रही थी, वहीं अजय कमाई के मामले में सिर्फ एवरेज साबित हुई थी। तो हिम्मत और दुश्मनी फ्लॉप हो गई थी। वहीं अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इस साल मेरा मतलब है कि 1996 में सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, विजेता और नमक, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। तो वहीं अनिल कपूर की अगर बात करें, तो अनिल कपूर की 1996 में सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हुई, राजकुमार, लोफर और मिस्टर बेचारा। इनमें से सिर्फ लोफर ही बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी, लेकिन बाकी की उनकी दोनों फिल्में
राजकुमार और मिस्टर बेचारा बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। तो ये अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की भी इस साल 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, बंदिश, अग्निसाक्षी और रिटर्न ऑफ ज्वेल थिप। इनमें से सिर्फ अग्निसाक्षी सुपर डुपर हिट यानी कि ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। बाकी की दोनों फिल्में बंदिश और रिटर्न ऑफ ज्वेल थिप फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की इस साल यानी कि 1996 में 4 फिल्में रिलीज हुई थी, साजन चले ससुराल, माहिर, जोरदार और छोटे सरकार। इनमें से सिर्फ एक फिल्म साजन चले ससुराल सुपर हिट साबित हुई थी, तो वहीं उनकी बाकी की तीनों फिल्में माहिर, जोरदार और छोटे सरकार बुरी तरीके से पिट गई थी। अब अगर बात करें सुनील शेट्टी की, तो सुनील शेट्टी की इस साल यानी कि 1996 में कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी। एक था राजा, विश्वासघात, कृष्णा, शस्त्र, सपूत और रक्षक। इनमें से सिर्फ कृष्णा ही थोड़ी बहुत सफल हो पाई थी, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई कर पाई थी, नहीं तो उनकी बाकी की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तो अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की 1996 में कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जंग, जान और दिल जले। इनमें से जंग तो बिलो एवरेज रही थी, तो दिल जले सेमी हिट, लेकिन जान बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। इस तरह से देखें तो अजय देवगन की 3 में से 2 फिल्में सफल रही थी। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की भी 1996 में कुल 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, तू चोर मैं सिपाही, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और सपूत। इनमें से सपूत तो फ्लॉप रही, तो तू चोर में सिपाही बिलो एवरेज, लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी सुपर हिट साबित हो गई थी। यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि अक्षय कुमार की जिन फिल्मों में खिलाड़ी वर्ड था, वे फिल्में अब तक हिट हो रही थी। सबसे पहले खिलाड़ी हिट हुई, फिर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, फिर सबसे बड़ा खिलाड़ी और अब खिलाड़ियों का खिलाड़ी। इसी की वजह से अब अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार भी पड़ गया था। अब अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान के लिए यह साल कुछ खास नहीं था, जैसा कि उन्होंने पिछले 3 सालों से धमाका किए हुए था। इस साल यानी कि 1996 में उनकी कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, इंग्लिश बाबू देसी मैम, चाहत और आर्मी। इनमें से सिर्फ आर्मी ही एवरेज कमाई कर पाई थी, बाकी की दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तो अब अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की भी इस साल सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, ये मजेदार, खामोशी और जीत। इनमें से सिर्फ जीत ही सुपर हिट साबित हुई थी, बाकी की दोनों फिल्में ये मजेदार और खामोशी फ्लॉप हो गई थी। तो वहीं अब अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, राजा हिंदुस्तानी। वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी। इस फिल्म का क्रेज भी लोगों में उस दौर में गजब का था। 1997, अब अगर बात करें 1997 की, तो यह साल शाहरुख खान के लिए बहुत ही बेहतर साल था। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, कोयला, यस बॉस, परदेश और दिल तो पागल है। इनमें से कोयला तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, तो यस बॉस हिट हो गई थी, तो वही परदेश सुपर हिट रही थी, लेकिन दिल तो पागल है सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। मतलब कि इस साल एक बार फिर से शाहरुख खान की 4 में से 4 फिल्में सफल रही थी, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। अब अगर बात करें सनी देओल, तो सनी देओल के लिए यह साल एक यादगार साल साबित हुआ था, क्योंकि इस साल उनकी ऑल टाइम ग्रेट फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इसके अलावा सनी की इस साल 2 और फिल्में रिलीज हुई थी, जिद्दी और कहर। इनमें से जिद्दी भी सुपर हिट साबित हुई थी, तो कहर कमाई के मामले में एवरेज रही थी, यानी कि सनी की भी 3 में से तीनों ही फिल्म सफल रही थी, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो इस साल उनकी कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जुदाई, विरासत और दीवाना मस्ताना। इनमें से जुदाई तो सुपर हिट रही थी, तो विरासत और दीवाना मस्ताना हिट, यानी कि उनका भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के स्ट्राइक रेट 100% था। अब अगर बात करें आमिर खान की, तो इस साल आमिर की भी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, इश्क, और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई थी, यानी कि उनका भी इस साल सफलता का स्ट्राइक रेट 100% था। इस साल तो गजब ही हो रहा है, मतलब कि 1997 शाहरुख, सनी, अनिल और आमिर के लिए बहुत ही जबरदस्त साल था, सबका स्ट्राइक रेट 100%। लेकिन अब अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जुड़वा और औजार। इनमें से जुड़वा तो हिट रही थी, लेकिन औजार फ्लॉप हो गई थी। और अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की भी इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, इतिहास और इश्क। इसमें से इतिहास तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इश्क सुपर हिट साबित हुई थी। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की इस साल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, लहू के 2 रंग, इंसाफ, दावा, तराजू, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी और अफलातून। इनमें से सिर्फ मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट हो पाई थी, बाकी की सारी फिल्में उनकी फ्लॉप रही थी। तो अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, हीरो नंबर 1, 2 आंखें 12 हाथ,
अग्निचक्र और दीवाना मस्ताना। इनमें से 2 फिल्में हीरो नंबर 1 सुपरहिट साबित हो गई थी, तो दीवाना मस्ताना हिट। बाकी की दोनों फिल्में 2 आंखें 12 हाथ और अग्निचक्र फ्लॉप रही थी। वहीं अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की भी इस साल कुल 4 ही फिल्में रिलीज हुई थी, आर्या पार, विश्वविधाता, बॉर्डर और शपथ। इनमें से बॉर्डर तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, तो शपथ सेमी हिट। बाकी की दोनों फिल्में फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हो गई थी। अब अगर बात करें सुनील शेट्टी की, तो सुनील शेट्टी की इस साल कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, बॉर्डर, पृथ्वी, जज मुजरिम, भाई, ढाल और कहर। तो इनमें से बॉर्डर, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, तो भाई सेमी हिट। वहीं जज मुजरिम भी एवरेज रही थी। बाकी की उनकी तीनों ही फिल्में या तो फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो गई थी। फाइनल एनालिसिस, तो दोस्तों ये रही 1995 से लेकर 1997 तक की उन स्टार्स की कहानी जो उस वक्त बॉक्स ऑफिस को रूल कर रहे थे। अब वक्त आ गया है फाइनल एनालिसिस बताने का। तो बात सबसे पहले सनी देओल की। तो सनी देओल की इन 3 सालों में कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में सफल थी तो 3 फिल्में असफल। इस हिसाब से अगर देखें तो सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 66.66 यानी कि 67% ठहरता है। अब अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान की इन 3 सालों में कुल 14 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 9 फिल्में सफल थी तो 5 फिल्में असफल। इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 64.28 यानी कि 64% था। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इन 3 सालों में सिर्फ 6 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 1 ही फिल्म सफल हो पाई थी। बाकी की सारी फिल्में असफल रही थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 16.66 यानी कि 17% था। दरअसल यही वो पीरियड था जब वो मुंबई बम धमाकों के मामले में कानूनी पचड़ों से गुजर रहे थे। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की इन 3 सालों में कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल थी तो 3 फिल्में असफल। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 57.14 यानी कि 57% ठहरता है। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की 1995 से लेकर 1997 तक कुल 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल थी तो 8 फिल्में असफल। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 33.33 यानी कि 33% ठहरता है। तो वहीं अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की इन 3 सालों में कुल 13 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 फिल्में सफल थी तो 8 फिल्में असफल। इस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट 38.46 यानी कि 38% ठहरता है। अब अगर बात करें सुनील शेट्टी की, तो सुनील शेट्टी की 1995 से लेकर 1997 तक इन 3 सालों में कुल 16 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 ही फिल्में सफल रही थी तो बाकी की 11 फिल्में असफल हो गई थी। इस हिसाब से सुनील शेट्टी का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 31.25 यानी कि 31% ठहरता है। अब अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की इन 3 सालों में कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल थी तो 4 असफल। इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 42.85 यानी कि 43% था। अब अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान की इन 3 सालों में कुल 6 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल थी तो 3 फिल्में असफल। तो इस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट 50% ठहरता है। अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो इन 3 सालों में उनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल थी और 5 फिल्में असफल। इस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट 44.44 यानी कि 44% ठहरता है। तो वहीं अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार के इन 3 सालों में कुल 13 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 3 ही फिल्में सफल थी, बाकी की 10 फिल्में असफल। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 23.07 यानी कि 23% था। फाइनल रैंकिंग, तो दोस्तों अब दिल थाम कर बैठिए, वक्त आ गया है फाइनल रैंकिंग बताने का। तो सबसे पहले सफल फिल्मों के हिसाब से स्टार्स की रैंकिंग करते हैं। तो इस हिसाब से नंबर 1 पर ठहरते शाहरुख खान। इस दौरान उनकी सफल फिल्मों की संख्या सबसे ज्यादा थी, 9। तो दूसरे नंबर पर है सनी देओल। इस दौरान उनकी 6 फिल्में सफल थी। तो तीसरे नंबर पर 2 स्टार्स हैं, गोविंदा और सुनील शेट्टी। इन दोनों की कुल 5 फिल्में सफल रही थी। तो चौथे नंबर पर भी 3 स्टार्स हैं, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अजय देवगन। इस दौरान उनकी 4 फिल्में सफल रही थी। तो 5वें नंबर पर भी 3 स्टार्स हैं, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार। इस दौरान इन तीनों की 3 फिल्में सफल रही थी। तो दोस्तों ये थी 1995 से लेकर 1997 तक के चमकते स्टार्स की और उनकी फिल्मों के बारे में जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस सीरीज के अगली कड़ी, जिसमें 1998 से लेकर ईयर 2000 तक की सफल और असफल फिल्मों की जानकारी और उन फिल्मों में काम करने वाले चमकते
स्टार्स की भी ढेरों सारी रोचक जानकारियां होंगी। तो देखना ना भूलें वो वीडियो। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।